मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं आपको क्या समझाऊं। ये बड़े जिगर गुर्दे का काम नकीबाने मोहतरम का होता है, जो फजर की अजान तक आपको मार मार के जगाते रहते हैं, हाथ उठा के लहरा कर फहरा कर, अब्बा के नाम सुभान अल्लाह, दादा के नाम, पीर के नाम। बेचारा नहीं करेगा तो करेगा क्या। और इतनी गहराई में पहली बार तकरीर करने उतरा हूं मैं। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। जमात के कोई बड़े अच्छे खतीब थे जो आपकी पर्सनल ज़बान में बहुत देर तक उन्होंने हक अदा किया। वो कह क्या रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ये बताया गया कि वो चंदा कर रहे थे। अल्लाह खैर करे, इतने छोटे से मजे में इतनी देर तक उन्होंने जूस निकाला, कितना गिलास निकला मुझे नहीं पता है। मदरसे के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करूंगा, मदरसों के जलसों में चंदा करने का ये मजाक बंद किया जाए। वरना जलसे चौपट हो जाते हैं। इन्हीं से आपको कल भी चंदा लेना है, रमज़ान में भी चंदा लेना है, और कल भी इन्हीं से लिया होगा आपने चंदा। और फिर जब ये आप बहुत मुश्किल से बड़े ऐलान के बाद, पोस्टर छापने और चिपकाने के बाद, रिक्वेस्ट गुजारिश अर्ज़ो मारूज़ करने के बाद तो कुछ लोग तशरीफ़ लाए तो फिर इन्हीं का जूस निचोड़ने लग गए। वैसे मैं एक अजीबो गरीब मुकर्रिर हूँ। मुल्क के नक्शे पे मैं अपनी नौइयत का एक अलग थलग गुफ्तगू करने वाला मौलाना हूँ। मुझे बहुत पसंद है हज़रत ज़रा नवाजी। एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि मरीज को एंटीबायोटिक दवा दे करके उसे मौत के गोद में ना पहुंचाए, बल्कि जख्म जहां पर है उसी का बाज़ाब्ता ऑपरेशन करके मरहम पट्टी करके इलाज कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। लगता है लोग स्टेडियम में बैठे हुए हैं, कोई फुटबॉल का मैच हो रहा जो देखने के लिए तशरीफ लाए। मदरसे की माशाल्लाह देखा मैंने, अच्छी इमारत है, नाम इतना बड़ा है कि कुछ देर लगेगा याद करने में मुझे। तो मदरसे हाजा से ही मैं मुखातब जो है हूँ आपसे। इजाज़त हो तो कुछ गुफ्तगू करूँ आपसे। इतने सारे ये यूट्यूबर हैं 1/4 तो यही है पब्लिक का। और बड़ी हिम्मत आपकी है कि अब तक आप बैठे हैं। काश हमारी जमात अहले सुन्नत के उलमा, बुज़ुर्ग पिराने तरीक़त इस बात को महसूस कर लें कि पूरी रात जलसा करने का नुकसान क्या होता है, तो शायद ये जुर्म नहीं करेंगे लोग। न यहाँ बैठने वाला फजर पढ़ पाता है, न सामने बैठने वाला फजर पढ़ पाता है। एक बार हमसे भी ये जुर्म हुआ है कि आधी तकरीर फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान फजर के बाद हुई है। और जब मैं मस्जिद पहुंचा फजर पढ़ने के लिए तो हम थे और 2 मौलाना और थे, बाकी सारे भाग गए। जलसों पे पैसे खर्च होते हैं साथियों, लोग बहुत दूर दूर से बुलाए जाते हैं। खुदा के लिए इसका इस्तेहसाल करना बंद कर दें।
वैसे भी हमारी सुन्नी अवाम जुम्मा भी पढ़ने बहुत कम आती है तो उस वक्त नाजिल होती है मस्जिद में जब खुतबे की अजान शुरू हो जाती है, और शानी नुज़ूल उनका ये होता है कि वो चीरते फाड़ते कोशिश करते हैं अगर मुअज्जिन भी हट जाए तो मुसल्ले पे बैठेंगे। ना हम मस्जिद में कुछ सिखा पाते हैं अपनी कौम को, ना हम यहाँ पर स्टेज से कुछ पैगाम दे पाते हैं अपनी कौम को, इसलिए कि हम उस वक्त जलवा फरमा हुए हैं मेंबर नूर पर जब पूरी खेती लोग चर चुके हैं का अस्फिम माकूल। एक तो ले दे के मदरसे जो हमारी आबरू बचाए हुए हैं ना, ये भी कसम पुरसी के आलम में है। मदरसे में चंदा देने की बारी आती है तो आदमी सबसे छोटा नोट निकालता है। मुशायरे में और कव्वाली में चंदा देने की बारी आती है तो 5,000 लिख लीजिए, 11,000 लिख लीजिए, लेकिन हमारा मनपसंद आदमी आना चाहिए। शायरा भी तशरीफ लानी चाहिए, शायर भी जलवा फरमा होना चाहिए, कव्वाली हो तो डबल होनी चाहिए, एक कव्वाला होनी चाहिए, एक कव्वाल होने चाहिए, ताकि मनोरंजन का पूरा एहतमाम हो। गुज़िश्ता कुछ बरसों से हमारे जलसे भी मेले बन गए हैं। झूला, कूदने का सामान, उछलने का सामान। मैं आ रहा था ना जब यहाँ से, अल्लाह को मुझे लगा कि इतनी पब्लिक कहाँ से तशरीफ लाई है। अब मुझे लगा पता कि मतलब सुनने वाले इतने लोग थे, बहुत दूर से। काफ़ी देर तक हम खड़े रहे गाड़ी में लेकर के लोग हमको कि भाई थोड़ा इनको हटाइए, थोड़ा इनको हटाइए। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे नौजवान बच्चे सिर्फ हुल्लड़बाजी करते हैं। तो क्या ये जलसे इस काम के लिए होते हैं? हम अपनी ही इज्जत व आबरू को नीलाम करने का ये नापाक अज़्म मुसम्मम लेकर के जब अपने ही गली कूचे में बेहयाई का प्रतीक बन जाते हैं, हम दूसरों को क्या पैगाम देंगे? ये सिर्फ आपके यहां नहीं है, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। हमारा हिज़्ब मुखालिफ मगरिब से इशा के बीच जलसा कर लेता है। लास्ट 10 बजे तक उनके प्रोग्रामात हो जाते हैं। जागते हुए लोग तकरीर सुन लेते हैं, सो भी जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ते हैं, बिजनेस धंधा करने निकल जाते हैं, शान से रहते हैं। हमारे यहाँ पूरी रात जागेंगे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, मुर्दाबाद करते करते फजर होते होते हम सभी मुर्दाबाद हो जाते हैं। ये मैं मरसिया पढ़ूं, नौहा या कुछ शजरा, मेरी थोड़ी भी समझ भी उड़ गई, मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। बिल्कुल खाली ज़हन होकर के मैं बैठा हूं कुछ देर के लिए। दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। हज़रत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से पहली बार अपने पैगंबर के तवस्सुत से मुखातब हुआ, तो रब ने सबसे पहले जो मैसेज कौम को दिया था, बंदों को दिया था, वो क्वालिफिकेशन का था। इकरा। हालांकि एक ऐसा माहौल जहां बुत की पूजा हो रही थी, कत्ल गारत, डकैती, लूट, बदमाशी, फुहाशी, अय्याशी, बेहयाई, बेगैरती नुक्ते कमाल पर थी। उस माहौल में इल्म का मैसेज देना एक ताज्जुब खेज जुमला लगता है।
जब लोग बुतों को पूज रहे थे तो मैसेज तो ये आना चाहिए बज़ाहिर, ये इतराज नहीं, अल्लाह हर इतराज से पाक है। उबुदू, इकरार, उबुदू वला तुशिरकू। मगर इस माहौल में जहां पर शिर्क, बुत परस्ती, गुमरही, बेदीनी, कत्ल गारतगरी, अल्लाह को भूल जाना जहां पर एक मिजाज बन चुका था, वहां पर मैसेज इबादत का नहीं आया, कत्ल गारतगरी से बचने का नहीं आया, वहां पर शिर्क से दूर रहने का मैसेज नहीं आया, वहां पर डकैती लूट मार से बचने का मैसेज नहीं आया, वहां पर जिक्र इलाही करने का मैसेज नहीं आया, वहां पर इल्म का मैसेज आया। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट खुदा की तरफ से इंफॉर्मेशन थी और उस पैगंबर के पास मैसेज आया जिसने खुद किसी से कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। इकरा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जिसने, उस रब के नाम से पढ़ी जिसने पैदा किया। खलकल इंसान मिन अलक, जिसने इंसान को खून की फटक से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, पढ़िए अपने इज्जत वाले रब के नाम से जिसने कलम से पढ़ना लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता नहीं था। पता ये चला जब आदमी के पास इल्म आ जाएगा तो वो कत्ल से, डकैती से, लूट मार से, चोरी से, अय्याशी से, फहाशी से, बेहयाई से, बेशर्मी से, बेगैरती से, शराब नोशी से, जुआ खेलने से, अय्याशी से, जिना करने से, सबसे बचेगा। तो जब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इल्म। इस्लाम ने इल्म पर तवज्जो दिलाई है। अफसोस ये है कि इस कौम के पास ये मैसेज आया और मैसेज की किताब आई, उस कौम में पढ़ने लिखने वालों की तादाद शेड्यूल कास्ट से भी कम है। बहुत कम तादाद पढ़ने लिखने वालों की हमारे यहां है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पहला मदरसा कायम किया था, उस मदरसे का नाम दारे अरकम है। उस मदरसे के सबसे पहले मोहतमिम का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। उस मदरसे के सबसे पहले मुदर्रिस का नाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। छुप छुप के घर में बैठ के दर्स दिया जाता था, पढ़ाया जाता था। सीखने वाले रास्ता बदल बदल के अंधेरे का फायदा उठा करके बारगाहे रसूल में आते थे, फिर कुछ सीख कर जाया करते थे। आज जब बड़ा ओपन माहौल है तो पढ़ने वाले कम क्यों हमारे यहां? हजरत उमर ने तालीम सीखने के हवाले से फरमाया, जब लोग हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो सहाबा में हमारे करीम आका ने मवाखात की एक बेहतरीन मिसाल कायम की। एक मुहाजिर को एक अंसार सहाबी का भाई करार दिया। तो दोनों ने अहद किया कि आज हम हुजूर की बारगाह में पढ़ने जाएंगे और तुम धंधा और बिजनेस करने जाओगे। हम जो पढ़ेंगे वो तुम्हें सिखाएंगे, तुम जो कमाओगे आधा हमको दोगे। और जब कल होता तो वो बंदा जो आज बिजनेस करने गया था वो हुजूर की बारगाह में सीखता, और जो कल सीखा था वो आज धंधा करने जाता। तो जो ये सीखते वो दूसरे वाले को सिखाते, वो जो कमाते वो आधा लाके इनको देते। इस तरह से जो तालीम का प्रोग्रेस हुआ मक्के और मदीने की सरजमीन से, सिर्फ 23 ईयर्स के अंदर इस्लाम के पैगंबर ने
कमो बेश 1,24,000 इंसानों के हाथ में कलम अता फरमा दिया। इस कलम की अहमियत और इफादियत समझिए आप। नून वल कलमी वमा यस्तुरून, रब ने कलम की कसम बयान फरमाई है, बहुत कीमती है ये। कलम की काश्त नस्लें खाती हैं, नस्लें। वैसे भी हमारे यहां जो बच्चे मदरसों में पढ़ने आते हैं, हम भी चटाई पिटाई के आदमी हैं, जो सबसे 3rd ग्रेड का बच्चा होता है ना, जो कहीं मदरसे में नहीं चलता, एकदम बदमाश, पान पूरी सिगरेट तंबाकू खाने पीने वाला, उचक्का लफंगा, वो लाके इल्ला माशाल्लाह यहां मदरसे। मोहतमिम साहब इसको यहीं आप डाल लीजिए, ये कहीं नहीं रुका है, आप संभालिए इसको। इसके बावजूद भी ओ सामईन मोहतरम, कान खोल के सुन लो, उस मंद बुद्धि के भ्रष्ट हुई दिल की तख्ती पर कुरान के 30 पारे की तहरीर ये उलमा लिखते हैं। लोग कहते हैं यार पहले जैसे मौलाना नहीं रहे, तुम ढंग का सामान तो दो मदरसों को। आज इमाम गजाली क्यों नहीं पैदा होते, मखदूम सिमना क्यों नहीं पैदा होते, शेख अलाउल हक पंडवी क्यों नहीं पैदा होते, इमाम अहमद रजा क्यों नहीं पैदा होते? हमने मटेरियल ही दिया ऐसे मदरसे में। जो मटेरियल सीमेंट अगर ज्यादा दिन रखी रह जाए, बोरी थोड़ा चाहे बारिश हो गई, बूंदाबांदी हो गई तो कैसे जम जाती, वो काम की होती है। वेस्टेज माल आप मदरसों को देते हैं। मस्जिद में भी जो बिल्कुल फटा नोट होता है बेटा, वो चुप्पे से झोली में डालता है, और तवक्को ये रखते हो कि इमाम गजाली पैदा हो यहां से। जीनियस बच्चों को दीजिए, माइंडेड बच्चों को दीजिए मदरसों में, फिर देखिए यहां के पलने वाले बच्चे आज भी अल्लामा फजले हक खैराबादी बनने को तैयार हैं। ओ मुर्गा मछली तीतर बटेर कोरमा बकरा खा करके तोंद फुलाने वालों, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस दुनिया के अंदर उस कौम का नामो निशान मिट जाता है जिस कौम के बच्चे अनपढ़, अज्ञान, असाक्षर होते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हो यार? आज ये बड़ा दर्द है यार, देश के तूलो अर्ज में बड़े अजीब अजीब लोग जो हैं हाकिम बन चुके हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तकरीबन 80 ईयर्स का मैक्सिमम वर्क है तालीम का, क्वालिफिकेशन का, इसलिए सदर जमहूरिया की कुर्सी से लेके चौकीदार की कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। ये 80 साल का जो वर्क रहा है, कोई 80 घंटे का था? हम तो ये सोचते हैं आज ही पेड़ लगाएं, आज ही ये पेड़ जवान हो और फल भी आ जाए और हम खाने भी लग जाए। ऐसा नहीं होता है। पेड़ दादा लगाता है, फल पोता खाता है। इसलिए ये शऊर बेदार कीजिए, भले ही हम भूखे रह जाएंगे मगर अपनी नस्लों को ग्रेजुएट, क्वालिफाइड, आलिम दीन, हाफिज़े कुरान, कारी कुरान बना करके अपनी कौम और मिल्लत का ये सर इतना ऊंचा कर देंगे, जब दुनिया हमारी कौम के बच्चों के सरों पे सजदे वाले ताज को देखेगी तो कज कुलाहाने जमाना की टोपियां जमीबोस हो जाएगी। पढ़िए। वैसे भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानवती ने कुंभा जोड़ा। 2-3 सीढ़ी के ऊपर जाना हुआ, हजरत ने फरमाया आपको तीसरी मंजिल पे आराम फरमाने के लिए लेके आए हैं ताकि आराम से आप सो लें। यहां सो लेंगे? 36 घंटा हो गए जागते हुए। इतने इतने सुराख है दीवार में, थूक थूक करके उस दीवार का सत्यानाश कर रखा है लोगों ने।
ये कुछ जिन्नात पान खाने आते हैं यहां पर। बड़े अदब से मैं असातिज़ा से गुजारिश करूंगा, खुदा के लिए पहले आप पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट खाना पीना बंद कीजिए, तब आपके किरदार का असर इन बच्चों पे मुरतब होगा। कहीं कहीं जालियां लगी होती हैं ताकि मच्छर ना तशरीफ लाने पाए अंदर। तो उन मदरसों में जाके देखा तो ऐसे सुराख करके यूं पिचकारी मारते हैं बेटे। मुझे बताइए ना यार, किसी कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको धब्बा नहीं मिलेगा दीवार पर। और जिस कौम में अत्तहारतो निस्फुल ईमान का पैगाम मुस्तफा ने दिया हो, जिस कौम में बच्चों को पढ़ाने वाले दाइयाने दीन ये हदीस पढ़ते पढ़ाते लिखते लिखाते जबाने जो है माशाअल्लाह एकदम फ्री हो चुकी हैं, कागज भी क्लीन हो गया, कलम भी मुंडा हो गया है, उनके मदरसों में तो जाइए तो हजरत के बारगाह में इतना बड़ा उगलदान तशरीफ रखता है। यानी हरदम पान खाया ही रहते। भाई साहब, खुदा के लिए रहम करो बंदों पे। बच्चे अपने बड़ों को देख करके रास्ता पकड़ते हैं ना यार। रब ने यूं ही थोड़ी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथी बनो। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत बुरों को भी अच्छा बना देती है, और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। ये सिलेक्शन आप कीजिए कि आपने करना क्या है। हमने कुरान शरीफ को फातिहा की किताब बना लिया था। हाँ, जैसे किसी का बाप मरा, किसी की अम्मा मरी ना, मोतबी साहब ये कुरान शरीफ हमारे अब्बा के नाम रख लीजिए और कल लड्डू ले आएंगे हम, और हमारे अब्बा की बख्शिश की दुआ करवा दीजिए बच्चों से। तेरे बाप की बख्शिश के लिए बच्चे पैदा हुए हैं। अगर बच्चे और मुदर्रिसीन इस काम के लिए आमादा ना हो तो बहुत जगह हमने ऐसे बेगैरत कमेटी वाले सदर सेक्रेटरी मर्दूदों को देखा है जो बेहया क्या करते हैं कि अगर फलाने का बाप मरा है तालीम बंद कर दो, पहले उसकी फातिहा लगवाओ। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने नहीं आया है। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान दुनिया भर के इंसानों और कौमों को हिदायत का मैसेज देने के लिए आया है। कुछ दोस्ताने मोहतरम ने इसको लिख लिख के तावीज़, हाँ इसको धो के पी लीजिएगा, तुम्हारी पेट का मर्ज ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। खुदा न करे आप मरीज हो जाए, किसी डॉक्टर के पास जाएं, MBBS MD के पास, तो डॉक्टर आपको अपने लेटर पैड पे नुस्खा लिख के दे, ये सुबह दवा खानी है, ये दोपहर को एक निहार मुँह एक नाश्ते के बाद, ये सोते वक्त खा लेनी है, ये शाम में खा लेनी है। आप उस नुस्खे को लाइए, एक बढ़िया सा बर्तन लीजिए और बढ़िया साफ पानी लीजिए, धुल करके उसी नुस्खे को सुबह भी पीजिए, शाम को पीजिए, दोपहर को पीजिए, ठीक हो जाएंगे। क्या लिखे हुए नुस्खे को पीने से शिफा मिलती है? यह कुरान का एजाज है, अलग स्पेशली बेटर है। लेकिन कुरान इसलिए नहीं आया कि उसे धो के पिया जाए, कुरान इसलिए आया है कि उसके फरमूदात को समझा जाए, सीखा जाए, उस पर अमल किया जाए। कुरान तुम्हें दफनाने के लिए नहीं आया हुआ, मुर्दे इंसानों को जिंदा करके बामे उरूज पर पहुंचाने के लिए कुरान आया है। आज जो दुनिया चांद पर जा रही है, प्लॉटिंग कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, सूरज की शॉओं को गिरफ्तार कर रही है, मादनियात निकाल रही है, तांबा, सोना, पीतल, चांदी, जस्ता, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, इनके बाप के पास इल्म था। ये 300-400 सदी छोड़ दीजिए, अल्लाह की इज्जत की कसम,
इस्लाम ने वो साइंटिस्ट पैदा किए हैं जिनकी दहलीज़े करम पर बैठ करके उनके दस्तरखान के टुकड़े खा के दुनिया साइंसदां बनी है। आज कॉलेज में हमारा बच्चा जाता पढ़ने के लिए तो अरे गैलीलियो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, केपलर कितना माइंडेड था, न्यूटन बड़ा हाई फाई दिमाग का आदमी था। ओ लोगों, ये वो बुद्धू हैं जिन्होंने मुसलमानों के खाए हुए टुकड़े खाए हैं। पढ़ो पढ़ो इस्लाम के उन लीडरों को। अल-बैरूनी कौन था? इब्ने हैसम कौन था? ख्वारिज़मी कौन था? फराबी कौन था? इब्ने सीना कौन था? पढ़ो माजी करीब की उस हस्ती को, इमाम अहमद रजा को। कौन था इमाम अहमद रजा जिसने तकरीबन 107 इल्मो फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं? आज तक अहले इल्म महवे हैरत है, रब ने अपने कुदरत के खजाने से ऐसा अनमोल हीरा हमें और आपको दिया था। हम पढ़ते कहां हैं? अगर 4 बच्चे किसी के पैदा हो गए, एक बहुत खूबसूरत है, तो दोनों मियां बीबी उसको खिलाते इंशाअल्लाह इसे डॉक्टर साहब बनाएंगे। दूसरा उससे थोड़ा हल्का फुल्का पैदा हुआ, इंशाअल्लाह इसे इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा पैदा हुआ, उससे थोड़ा काला पीला था, इंशाअल्लाह इसे लॉयर बनाएंगे। चौथा थोड़ा काला कलूटा पैदा हो गया, या थोड़ा आड़ा टेढ़ा पैदा हुआ, थोड़ा मंद बुद्धि का था, एक छोटी आंख थी एक बड़ी थी, इंशाअल्लाह इसे हाफिज जी बनाएंगे। क्या क्या तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता कर रखी हैं यार तालीमात मुस्तफा से। फिर हमने ये भी देखा है, जब उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना होता है ना, तो माँ 4 बजे जागती है। गुड्डू की अम्मा, यहां कोई गुड्डू तो नहीं है? होंगे भी, क्या मेरा बिगाड़ लेंगे। माँ 4 बजे जागती सुबह में, नहलाना धुलाना, खुशबू लगाना, चकाचक बनाना, बढ़िया से बुशर्ट टाई पैंट शूज, हाँ, और सुरमा उरमा लगा करके, और फिर देसी घी का पराठा, आमलेट, चॉकलेट और प्लस पैसा उसमें। बेटे ये खा लेना, अपने मदरसे में पैसा खा इस्तेमाल कर लेना। तो अब उसके बाद वो गुड्डू के पापा को जगाती जो सो रहे होते हैं, अरे उठिए ना, अरे टाइम हुआ जा रहा है। तो वहीं उठता है, आंखें मीचता हुआ, बुर्र से मोटरसाइकिल उठा, बेटा जाकर के बच्चे को सी ऑफ करके आ गया मदरसे गेट के, स्कूल के गेट पे। और जब मदरसे के बच्चे की बारी आती है, ना कुर्ता उसका ढंग का हजरत, ना पजामा ठीक है उसका, जूता भी फटा हुआ, और यह सन्न कुरान का 4 बरस पहले का तशरीफ ले गया, 4 बरस बाद का फट गया, और ये दोनों नली चालू है, यूं यूं करता है तो पूरा आर रोड बन जाता है आस्तीन। फिर भी 2 थप्पड़ माँ उसे मार दिया, मौलवी साहब का दिमाग खा के 2 घंटा के आ जा, चल फुर्सत मिली, अब मैं बैठ के मोबाइल तो देखेंगी। ओ हवा की बेटियों, तुम्हारा भेजा अगर खराब हो गया है, इसका इलाज करवा लो। तुम्हारी गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कौन नहीं जानता है? मां के पेट से 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन नहीं जानता है? मां के पेट से 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। जब काजी हमीदुद्दीन रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए आए, पढ़ाना शुरू किया अली बा की तख्ती से, कहा नहीं यहां से नहीं, कहा फिर कहां से? अलहम्द से शुरू किया और 14 पारा जबानी एक बैठक में पहली दर्सगाह भी सुनाया। पूछा बेटे कहां पढ़ा है? कहा मेरी माँ 14 पारा की हाफिजा थी,
जब वो पढ़ती थी मैं पेट में सुनता रहता था। मैंने सुन सुन करके पेट में 14 पारे याद किए हैं। यही जवाब सरकार गौसे पाक ने भी दिया था कि मेरी मां 18 पारा की हाफिजा थी। जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे नहीं जाती थी। मैंने मां के पेट में रहते हुए 18 पारे याद किए। आज तो साइंस भी इस बात को वेरीफाई करती है कि माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पे मुरतब होता है। यूं नहीं मानते हैं आप? एग्जाम्पल पेश करूं, बिल्कुल 7 महीने 8 महीने 9 महीने का बच्चा, आप जिसको अब बैठना आता हो बिठा दीजिए उसको और म्यूजिक चालू कीजिए। उस म्यूजिक के धुन पर आप उसे गौर कीजिए, वो यूं यूं करता है। कहां सीखा उसने? कहां सीखा ये? पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात मोबाइल की दादी अम्मा, उन गुड्डू की अम्मा के हाथ में रहता है। नाच देखना, गाने सुनना, फिल्म दुनिया के नचनियों की नंगी तस्वीरें देखना, बेहयाक लोगों के अदाकारों और कल्चरों को पढ़ना और देखना और सुनना। अगर ऐसे गोद में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए, गवैये, गुंडे, मवाली नहीं बनेंगे तो क्या अब्दुल कादिर जिलानी बनेंगे? सबसे पहली यूनिवर्सिटी बच्चों के लिए मां की गोद होती है। इसलिए ओ कौम की बच्चियों, माओ, बहनों, अपनी गोद पाकीज़ा कर लो। आज बहुत जरूरत है इस मिल्लत को। भले अब्दुल कादिर जिलानी ना हो, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी तो हो। पढ़ाओ अपने बच्चों को साथी। कल तक हमारे असातिज़ा पढ़ाते थे बच्चों को, उनकी ये सोच होती थी दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बच्चा जब पढ़ के कहीं जाता था तो लोग कहते थे यार ये इसका उस्ताद कितना अच्छा होगा। इल्ला माशाल्लाह आज की तारीख में हालात ये हैं, उस्ताद साहब जो है ना वो बच्चों को मार मार के 10-5 रुपए बेचारा पाता है ना घर से, यार पान लेके आ जा, जा समोसा लेके आ जा। वो घर से लाया था खुद खाने के लिए, हजरत ही खा गए। मैं मुशाहदा पेश करता हूं, मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं। कई दोस्तों के घर में जाना हुआ, उन्होंने ये हजरत ये हमारी बेटी कनीज फातिमा है ना, इसे कम से कम 25 गाने तो ज़बानी याद है। हाँ इतना प्यारा डांस करती है, बहुत बहुत प्यारा डांस करती है। मैंने कहा कलमे कितने याद है? कहा वो तो इंशाल्लाह सिखाएंगे हजरत, सिखाएंगे। कब सिखाएगा? मरने के बाद। अगर आप ये तवक्को रखते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज की दहलीज से आपके बच्चों को दीन की शिक्षा दी जाएगी तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। अभी एक इक्तबास में पढ़ रहा था, एक यूनिवर्सिटी में एक लेडी पढ़ाने के लिए आई, वो भी क्या दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, ईसाई थी। पहले दिन इंटर किया उसने क्लासरूम में, तो बच्चे ज्यादा मुसलमान थे। उसने कहा बच्चों मैं एक ईसाई मजहब की औरत हूं, इस्लाम की कट्टर दुश्मन हूं और मुसलमानों की, मगर ये मेरा पेशा है, मैं तुम्हें दीनियात की तालीम देने आई हूं। क्या तवक्को रखते हैं आपकी जो औलाद है उसको, वो लेडी जो इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मन है वो आपके बच्चों को इस्लाम और दीनियात की तालीम देगी? एक वीडियो भी देखी हमने, कुछ स्टूडेंट स्कूल कॉलेज के थे जो मिस्र गए और फरायने मिस्र को देखने के लिए उनके शौक थे। फिरौन की डेड बॉडी के पास पहुंचे मिस्र के म्यूजियम में, तो वो मुसलमानों के बच्चे वहां फातिहा पढ़ रहे थे। जिस कौम के बच्चों को ये पता ना हो फातिहा कहां पढ़ी जाती है,
उस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा यारो? सोचिए और 100 बार सोचिए। और हां, अदब के साथ असातिज़ात से हमने देखा है कॉन्वेंट स्कूलों में जब बच्चे प्रवेश करते हैं ना, एडमिशन लेने आते हैं, तो खूबसूरत लड़कियां अभी गैर शादीशुदा अच्छे कपड़े पहन करके सज धज करके चॉकलेट की ट्रे लेके खड़ी रहती हैं। वेलकम माय सन, वेलकम माय सन। प्यार करती हैं बच्चों को, गोद में लेके उन्हें बोसे देती हैं, चॉकलेट देती हैं। बच्चा खुशी खुशी क्लासरूम में इंटर करता है। और हमारे यहाँ मदरसों में यहाँ सुबह जब सलाम के लिए लाइन लगेगी ना, 4-5 लाइन लग गई बच्चों की, मदरसिन भी खड़े हो जाते हैं, तो 2 या 1 मुदर्रिस डंडा लेके उधर खड़ा घूमता रहेगा। अब कोई बच्चा आया ना सलाम के शुरू होने के बाद में या आधा सलाम होने के बाद, ए खबीस उधर चल, अभी तेरी खैरियत लेता हूं। सलाम हुई नहीं, उससे पहले उस बेचारे का पेशाब उतर जाता है। सलाम होने के बाद तेरी ले मार, और देर में आओ। ओ लोगो, रहम करो इन बच्चों पर। ये कम से कम अपनी गुल्ली डंडा गाली गुलूज गली कूचा छोड़ के अल्लाह और रसूल के घर में तो आ रहे हैं यार। इन्हें कुछ सिखाओ, आप इनसे प्यार से पेश आओ। आप ये भी कह सकते ना, आइंदा बेटे इस बात का ध्यान रखना, रूटीन में सलाम का टाइम ये है और आप इससे पहले आ जाया करें। वार्निंग दें उनके गार्जियन को आप, लेकिन ऐसा नहीं होता, इतना मारते हैं। आप वीडियो सर्च कीजिए ना, अभी सब कुछ एकदम ओपन है। 1.5-2 साल के बच्चे को ऐसा पकड़ लेता है मुदर्रिस, मारते 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 पूरा जिस्म लाल कर देता है। क्या है यार ये? अगर बच्चे इस मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो वो कभी नहीं पढ़ने आएंगे। आप प्यार दीजिए ना। हमारी मस्जिदों में क्या होता है, अगर कोई बच्चा आके पहली सफ में खड़ा हो गया और पीछे से कोई बड़े हजरत तशरीफ लाया ना, चाहे मौलाना हो या कोई भी हो आम आदमी, तो उसका कान पकड़ के घसीटेंगे, उसको दूसरी सफ में कर देंगे और जनाब वो खुद खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे बाप का घर है ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का। जिसने जहां नीयत बांध ली है उसको तुम हटाने का कोई हक नहीं रखते हो। फिर दूसरा आया, दूसरी सब पूरी हो गई ना, और दूसरी रकअत चल रही है ईशा में, तो दूसरे ने उस दूसरी सब से निकाल के उसको तीसरे में कर दिया बच्चे को। इस तरह से सारे बच्चे ढकेल के आखिर में लास्ट में कर दिए जाते हैं। तो जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कबड्डी खेलते हैं। यह मसला कहां से हमने निकाल लिया कि अगर बच्चे बीच में खड़े हो गए तो कतई सफ वाक़ई हो जाएगी। फिर हमारे नबी ने क्यों तालीम फरमाई, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तालीम दी जाए? क्यों तालीम फरमाई? कम से कम हमें भी इतना शऊर होना चाहिए। अगर बच्चे हमारे बगल में खड़े हुए हैं, खुदा ना खास्ता कभी बच्चे भाग गए, तो इतना ज्यादा जगह तो होती नहीं, थोड़ा इस तरफ वाला पैर फैला ले, थोड़ा इधर वाला फैला ले, जगह खत्म हो गई। लेकिन जब वो आपके बीच में रहेंगे ना तो वो सीखेंगे, और भाग के सब पीछे चले गए ना तो कुछ नहीं सीखेंगे। तुर्की में जाके देखिए ना, बाज़ाब्ता इमाम साहब कभी कभी जो है ना वो मुर्गा बन जाते हैं और आम बच्चे उनकी पीठ पे सवारी करते हैं और इमाम साहब उसको घुमाते हैं पूरी मस्जिद में। तो हमारे बच्चों को कुछ ढंग की तालीम कहीं पर दी जाने की ऐसी कोई हमने सोच कम ही देखी है। बस ठीक है, कुछ तो करें, स्वरूप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तनख्वाह तो हमको मिलती ही है, ये और लो, पढ़ो चाहे चूल्हे भाड़ में जाओ, हमको तो तनख्वाह मिलती ही है। कहां गए कल के वो मदरसीन जो बच्चों को अपना बच्चा समझ के उन्हें तालीम देते थे, प्यार से मोहब्बत से? नहीं सुना ना, आला हज़रत सरकार ने, हज़रत सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद की बाज़ाब्ता तौर पर उनका वजीफ़ा मुतय्यन किया था, अपने जेब खास से उन्हें पढ़ाते थे ना। 5 रुपए उस जमाने में उनका वजीफा था।
जब हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ से सरकार आला हज़रत की बारगाह में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद पहुंचे थे ना, तो आला हज़रत ने उनका वजीफा जो मुतय्यन किया था अपनी जेब खास से। ये सोच हमारी खत्म क्यों हो गई? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने बच्चों के लिए अच्छे दोस्तों का सिलेक्शन कीजिए। अभी मैंने अर्ज किया ना कि अच्छों की सोहबत बुरों को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत अच्छों को भी बुरा बना देती है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नासु अला दीन खलीलिहिम फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। लोग अपने दोस्तों के दीन पर होते हैं, तो तुम में का हर शख्स ये देख ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। दोस्तों को देखकर लोग सीखते हैं। अच्छे दोस्त बनाओ। हमने ये भी देखा है कि अगर आप कोई जुआ नहीं खेलता ना, कि जुआरियों के पास खड़ा हो गया ना, तो लोग क्या कहें, ये जुआरी है, जुआरी है। कोई शराब नहीं पीता है ना, शराब के अड्डे के आसपास मडला रहा होता है ना, कुछ गड़बड़ तो है यार, ये शराब पीने के चक्कर में है। तो अगर बुरों की सोहबत या बुरों के अड्डे के पास गुजरने, रहने, आने जाने से लोग डाउटफुल होते हैं, अगर आप मदरसों और मस्जिद के करीब रहेंगे, अच्छों के करीब रहेंगे, तब भी तो आदमी की सोच बनेगी, यार अच्छा आदमी है ये। सोच बदलिए, फिक्र चेंज कीजिए। हजरत मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है। एक शेर का बच्चा था जो एक गलरिया को मिल गया, जो बकरियां चराता था। बहुत सारी बकरियां उसके पास थी, भेड़ें थी, उनको चराता था वो। तो वो मिल गया बचपन में, तो उस शेर के बच्चे को उसी बकरियों के रेवड़ में उसने डाल दिया। वो उसी में पलता रहा, जैसे बकरियां में करती था वैसे शेर भी में करता, घास फूस खाने लगा वो। जब वो जवान हो गया, दूध पी करके, खा पी करके एकदम मुश्तंडा हो गया, तो एक दिन चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर के नदी के किनारे पानी पिलाने गया। इस साइड में बकरियां पानी पीने के लिए अपने सरे अकदस को झुकाए हुए थी, उसी के बीच में शेर महोदय भी जलवा फरमा थे, वो भी पी रहे थे पानी। अपोजिट साइड में इसी की बिरादरी का शेर बबर पानी पी रहा था, जंगल के साइड में उस तरह जो नदी किनारा था। तो उस जंगल के शेर ने, जो शेर बबर था, उसने अपनी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच में देखा, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उसने वहीं से जोर से आवाज लगाई, तो इसने यूं देखा, अरे मेरी शक्ल तो उससे मिलती जुलती है, मैं तो बकरी नहीं हूं, मैं तो भेड़ नहीं हूं। उसने अपनी जुबान में कुछ कहा और इसको एहसास दिलाया कि तू शेर का बच्चा है, शेर का, भेड़ बकरी का नहीं। जब एहसास उसका जिंदा हुआ, एक झपट्टे में एक को इधर दबोचा, एक को इधर दबोचा, 2 बकरी का काम तमाम कर दिया। हमारा एहसास मुर्दा हो गया, हम भूल गए कि हम मैदान बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलाद है। हम भूल गए ओहद के पहलवानों की औलाद हम हैं। हम भूल गए हुनैन, खंदक की औलाद हम हैं। हम भूल गए जिन्होंने वक्त की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। हम उनकी नस्लें, इसलिए कि हम घास और फूस खाने वालों के बीच में जमाने से रह रहे थे, हमको पता न चला हम औलाद किसकी है। एहसास जिंदा कीजिए, आप किसकी औलाद है और आपका मकाम क्या था कल और आज आप क्या हैं। अपने बच्चों के लिए अच्छे अतालीक मुकर्रर कीजिए, अच्छे टीचर का इंतखाब करें, अच्छे दोस्तों की सोहबत का इंतजार करें। अपने बच्चों और बच्चियों पर ध्यान रखो, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखो, उनके चैट्स को चेक करते रहो। जब आपके बच्चे और आपकी बच्चियां आपसे मोबाइल छुपाने लगे चलाते चलाते,
आप समझ जाएं ये रॉन्ग नंबर जा रहा है। पहली बात तो ये, कम से कम 20 साल तक किसी नौजवान बच्चे और बच्ची के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। सारी बुराइयों की जड़ ये बला आई हमारे सामने, जिसने अखलाक इतनी बिगाड़ दिए, इंसान इंसान न रहा, जानवर बन गया। जितनी फुहाशी, बेहयाई और बेगैरती आज की तारीख में मार्ज़े वजूद में आई है, वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद पर, जिन्होंने जाने अनजाने में बड़ी प्लानिंग के साथ पूरी दुनिया पर अपनी बेहयाई को थोप करके आज वो बेटे चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इसलिए ओ मां, बच्चियों, अपने बच्चों के एक्टिविटीज पर ध्यान दो। ये देखो बच्ची आपकी कहां जा रही है, इसकी सहेली कौन है, इसका उठना बैठना किन के साथ में। आप अगर बच्चे के बाप हैं तो अपने बच्चों को आप देखें, इसका दोस्त कौन है, किस कैटेगरी का है। आवारा तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो क्यों बच्चों को पैदा करते हो। अगर यही करना है तो पैदा करके किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाओ, अगर तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम अपने बच्चों की तरबियत कर सको। तरबियत करो अपनी औलाद की, ऐसा माहौल फराहम कीजिए बच्चों और बच्चियों के लिए जहां पर बच्ची कनीज़े फातिमा बनने का हौसला पैदा करे, जहां पर बच्चा आपका गुलामे हुसैन बनने का हौसला पैदा करे। इससे पहले कि कोई बुरा बदकिरदार दोस्त आपके दोस्त बच्चे से क्लोज होकर के उसके दिल पर बेगैरती, लूट मार, बेहयाई, बदतमीजी, बुराई की तहरीर लिखे, आप अपने बच्चों से क्लोज होकर उसके दिल पर इस्लाम की पाकीज़ा तहरीर लिखें। इससे पहले कि कोई बच्ची आपकी किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर के वो अपनी तहजीब छोड़ती भी दिखे, अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उनके दिल पर यह एहसास की तहरीर लिख दो कि तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो। हमें का हर शख्स जिम्मेदार होना चाहिए, हर औरत जिम्मेदार होनी चाहिए, हर बाप जिम्मेदार होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो जो कुछ था वो तो सब खो चुके हैं, जो कुछ बचा है इसे बचा लो ताकि तुम्हारी नस्लें बर्बाद ना होने पाए। शाहजहां का नाम सुना आपने, जिसने ताजमहल बनाया है, शाहजहां बादशाह। औरंगजेब आलमगीर की जब रस्म बिस्मिल्लाह खानी करने की बारी आई, पढ़ने की बारी आई, तो शाहजहां बादशाह ने पूरे मुल्क में हरकारे भिजवाए, ऐसा बेहतरीन ट्यूटर अतालीक तलाश किया जाए जो बादशाह के बेटे औरंगजेब को पढ़ाने की सलाहियत रखता हो। अखंड भारत में बंदे ढूंढने जाने लगे, ढूंढते 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 अमेठी में हजरत मुल्ला अहमद जीवन पर नजर जाके टिकी कि ये मौलाना ठीक है और ये बादशाह के शहजादे को पढ़ा देंगे। कहा जाओ बुला के लाओ। जब बुलाने वाला आया कि महोदय जी, हजरत मौलाना मुल्ला अहमद जीवन साहब आपको बादशाह इस वक्त बुला रहे हैं। आज का कोई मौलाना होता, हजरत साहब होते, कोई साहब किबला काबा होते ना, नंगे पैर भाग के जाते, नंगे पैर। हाँ, एक एमएलए के बुलाने पे लोग पगला जाते हैं, फोटो खिंचवा लेंगे, उसका एल्बम बनाएंगे। हजरत देखिए ना, महापौर के साथ मेरा फोटो कैसा लगता है। इसी चक्कर में कितने लोग जी रहे हैं, फोटो खिंचा के एल्बम बनाए हुए। हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने कहा, ओ भाई साहब जाइए बादशाह से कह दीजिए मुझे बादशाह से कुछ लेना देना नहीं, बादशाह को गरज है तो चल के मेरे पास आए। ऐसे भी उलमा थे इस जमीन पर। जाके बोल दो शाहजहां से मुझे बादशाह से कुछ लेने देना नहीं, उसको कह दो उसको गरज है वो मेरे पास चल के आए। गया उस हरकारा, उसने कहा बादशाह सलामत, बड़ा खतरनाक मौलाना से मुलाकात हो गई। कहा क्या हुआ? अरे कहा उसने तो ऐसा कहा है कि अब क्या बताऊं आपको मैं। कहा बोलो तो सही।
कहा उसने ये कहा है कि मुझे किसी बादशाह से कुछ लेना देना नहीं है, बादशाह को गरज है तो वो चल के मेरे पास आए। तो बादशाह बेवकूफ नहीं हुआ करते थे, उन्होंने कहा बात तो सच्ची उनने करी है, गरज तो हमको है ना उनके पास जाने की। कहा चलो ठीक है, जाके उनसे कह देना हमारे बच्चे को औरंगजेब को पढ़ाएं, इतनी रियायत कर दें कि ये बादशाह का लड़का है तो इसे आगे बिठाएं, दूसरे बच्चों को पीछे बिठाएं। वो फिर आया हर कहा कि हजरत ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा कंप्रोमाइज कर लीजिए। कहा सुन लो, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा, यहां कोई बादशाह और रियाया की बात नहीं है। वो फिर गया उधर। कहा ऐसा ऐसा मौलाना ने कहा है। कहा चलो ठीक है, ले जाओ, बोलो पढ़ाने के लिए। हजरत मुल्ला अहमद जीवन पढ़ाने लगे। तो बादशाह के जब बच्चे पढ़ते थे तो कुछ खत नवीस हुआ करते थे, रोज नामचा लिखते थे। आज शहजादा कब बेदार हुआ है, कब आंख धुली है, कब मंजन फरमाया है, कब इस्तिंजा फरमाया है, कब गुस्ल फरमाया है, कब जेबेतन ड्रेस किया है और कब क्लासरूम में गया है, कब खाना खाया है, ये सब लिखते थे। कब सोया है, कब छींक आई है, कितनी बार पेशाब कर, ये सब लिखा जाता था। एक दिन कोई गलती हो गई औरंगजेब से, मुल्ला अहमद जीवन ने वो लगाई खींच करके ना, नाक से खून और मुंह से खून। औरंगजेब के किताब लाल लाल, कुर्ता लाल लाल, जमीन लाल लाल, सब उठाया हर कारे ने और बर्तन में जमा करके पोटली बांध के लेके गया। शाहजहां के दरबार में बादशाह सलामत, गजब हो गया। एक मौलवी की हैसियत ये, उसने बादशाह वक्त के बच्चे को ऐसा मारा कि खून के धारे निकल पड़ी, कपड़ा लाल लाल, किताब लाल लाल, जमीन लाल लाल। सरकार ऐसी सजा सुनाइए कि आइंदा कयामत तक किसी मौलवी को किसी बादशाह के बच्चे पर हाथ उठाने की जरूरत ना हो। ये खबर जब अंदर होम मिनिस्टर लोगों तक पहुंची, बेगमों तक, तो बेगमों ने कहा ऐसी सजा लिखिए इस मुल्ला साहब के नाम कि इसकी नौनी याद आ जाए। बादशाह ने कलम दवात मंगवाया, कागज मंगवाया, अल्लाह का नाम लिखा, सलाम लिखा और नीचे जानते हो क्या लिखा था? मुल्ला अहमद जीवन ने जो बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब को थप्पड़ मारा है, उस थप्पड़ मारने के बदले में अमेठी के इलाके में 1000 बीघा जमीन इनाम में दिए जाने का फरमान जारी करता है। 1000 बीघा जमीन किसको कहते हैं जी? एक थप्पड़ के बदले में 1000 बीघा जमीन इनाम। वो लेके आया लेटर कि ये बादशाह सलामत ने दिया है। उस वक्त के मुल्ला भी बड़े जो अल्लामा होते थे, उन्हें मुल्ला कहा जाता था। आज तो हर अरे गरे खरे नत्थु खरे सबको मुल्ला जी बना देना। उस जमाने की सबसे बड़ी डिग्री मुल्ला हसन, इतने बड़े अल्लामा थे कि मुल्ला हसन लिखी है कि आज अल्लामा नहीं पढ़ सकते उसको। जी। तो जब वो लेके खत आया कि बादशाह सलामत ने आपको 1 बीघा जमीन इनाम दी है और ये लेटर लीजिए, हजरत की खुददारी देखिए, कलम दवात उठाया और उसके पुष्ट पर लिखा, फकीर को अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, बादशाह के तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाओ इसे। 1000 बीघे की जमीन का इनाम मुस्तरद कर दिया। गोया उनकी नजर में यह बात थी, अगर हमने ये 1000 बीघा जमीन का परवाना कबूल कर लिया, कल बादशाह के किसी भी आदेश को मानने के लिए मुमकिन है शैतान हमारे दिमाग में कचोके लगाए। खत्म करो इस क्लोजमीटर को, ले जाओ इसको। आज अगर कोई मौलाना किसी बच्चे को मार देना तो गुड्डू के अब्बा तो बाद में आते हैं, होम मिनिस्टर पहले तशरीफ लाती हैं। तेरे बाप का खाता मेरा बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? ये हमारी बहनें और माएं आ जाती हैं मदरसों में। इल्म को फरोग दीजिए, पढ़िए।
पढ़ाइए अपने आप को। और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र की गोद में पहुंचने तक इल्म हासिल कीजिए। तालीम का इनकलाब जब बर्पा किया हमारे नबी ने, आप अंदाजा फरमाएं कि बद्र में जो कैदी गिरफ्तार करके लाए गए थे मदीना, 70 आदमी, ये फरमान रिसालत जारी हुआ कि जो पैसा दे करके फिदिया दे के जाना चाहें वो फिदिया दें और चले जाएं मक्का। जिनके पास पैसे नहीं थे, हमारे नबी ने फरमान जारी किया कि जो पैसे नहीं रखते हैं लेकिन पढ़ना लिखना जानते हैं, वो अंसार के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, यही उनका फिदिया है। आज दुनिया परेशान है, तालीम का उरूज हो, हमारे दीवारों पे तहरीर लिखी जाती है, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी, अंगूठा टेक रहे ना एक। ओ दुनिया के लोगों, कशकोले गदाई लेके भीख मांगने वालों, ये अलख जगाई है आमिना के लाल ने 1450 साल पहले कि पढ़े लिखे हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो तालीम हासिल करे। अफसोस ये है कि तालीम की जहां से जोत जगाई गई है, जिस कौम के रिफॉर्मर ने, पैगंबर ने ये पैगाम दिया है, उस कौम का हाल ये है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते मुसलमानों के बच्चे तकरीबन 14% ड्रॉप आउट कर जाते। यार नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो पढ़ने से फायदा क्या है, चलो कलकत्ता चलते हैं, कमाएंगे, पान बेचेंगे, बंबई चलो वहां जाके धंधा पानी करेंगे। तो पान की दुकान अपने गले में भी लटका पे लोग पान बेचते हैं। कलकत्ता में भी देखा मैंने, वो गली गली में घुस जाते हैं और छोटी सी दुकान गले में लटका रखी है। बंबई में भी ये जाके वहां करते हैं। लाइल्मी का ये अंजाम हुआ कि ट्रेनों में लोग संडास में भी जलवा फरमा होते हैं। हम भी रोज चलते हैं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, जनाब 3 लोग 4 लोग बाथरूम में बैठे हुए हैं। कलकत्ता से बंबई कितनी दूर है? लोग भर भर के उधर से आएंगे तो एक बड़ा बोरा भर के लाएंगे, डब्बा पानी वाला भर के लाएंगे, 3 लाठी लेके आएंगे, 4 छतरी लेके आएंगे। एक टिकट कंफर्म है तो 5 उस पर वेटिंग लिस्ट वाले जलवा फरमा होते हैं। ऐसा भी हादसा पेश आया, हम अपने उस्ताद के साथ थे, एक बार सफर में बंबई से आ रहे थे, हमारी सीट बुक थी स्लीपर में, तो हजरत को शुगर का आर्जा था, तो पेशाब लगा, तो ऊपर के ऊपर, नीचे नहीं उतर सकते थे, इतने अहबाब तशरीफ फरमा थे कि पैर नीचे जमीन पे पड़ ही नहीं सकता था। एक टांग इस ऊपर वाले बर्थ पे, फिर इस पे, कैसे कैसे पहुंचे वहां बाथरूम के पास, तो दोनों में, इसमें भी 3-3 लोग बैठे हुए हैं, उधर भी 3 लोग बैठे हुए हैं। कहा भाई साहब थोड़ा बाहर निकल आइए, हम इस्तिंजा तो कर लें। तो जानते हो क्या कहा? हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप कर लीजिए। ये इल्म से दूरी का रिजल्ट है। अगर आप इल्म नहीं रखेंगे ना, दुनिया आपको लूट के खा जाएगी यार। ये जितने बड़े बड़े नेता फेता है ना, इनकी कोई औलादें झंडा उठा के नहीं घूमती हैं, इस शहर से लेके उस शहर में जाए, यहां का पानी उस दरिया में, इस तालाब का पानी उस नदी में, कंधे पे लटकाए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब पागल लोगों को दुनिया में लाइन में लगा रखा है। और ये लोग क्या करते हैं? हम भी एमएलए, हमारा बेटा भी एमएलए, हम भी मिनिस्टर, हमारा बेटा भी मिनिस्टर। सारों के हो गए, लंदन, बर्तानिया, जर्मनी, कनाडा, ये बच्चे इनके यहां पढ़ते हैं और यहां पूरे देश के लोग काम पे लगा दिया है। लड़ते रहो, खबीसों मरते रहो। जिस कौम की नौजवान जनरेशन डगर से बहक जाए, उस कौम का सदियों का मुस्तकबिल तारीख हो जाता है, अंधेरमय हो जाता है। इसलिए बेदार कौमें जो है ना, होशियार कौमें अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करती हैं, इसलिए कि किसी भी कौम की बैकबोन की हैसियत उस कौम का नौजवान तबका होता है।
रीढ़ की हड्डी। हमारे यहां इस पर कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये समझते हैं कि ये मौलाना, हाफिज, कारी, मुफ्ती ये सब पागल हैं। और मुफ्ती, मौलाना, हाफिज जिस क्या समझते हैं, ये जितने डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर हैं ये सब पागल हैं। जबकि मैं समझता हूं कि दोनों पगला गए। मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम लॉयर, मुस्लिम इंजीनियर, मौलाना, हाफिज जी, कारी साहब, हजरत हुजूर सब, ये दोनों पगला गए हैं। काश कंप्रोमाइज करके, आप डॉक्टर हैं ना, बहैसियते डॉक्टर आपने अपनी मुस्लिम कौम के लिए क्या खिदमात अंजाम दी हैं ये सोचिए। लॉयर हैं, बहैसियते लॉयर आपने क्या काम किया है अपनी कौम के लिए। इंजीनियर हैं, बहैसियते इंजीनियर आपने क्या काम किया अपने कौम के लिए। ताजिर हैं, बहैसियते ताजिर आपने क्या काम के लिए अपने कौम के लिए। पीर साहब सोचे, बहैसियते पीर मैंने अपनी कौम के लिए काम क्या किया। खतीब, मौलाना, कारी, किबला, हाफिज ये सोचे मैंने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। जिन्होंने काम किया था वो आज राज कर रहे हैं, और जो धोखे में थे और अब तक हैं वो कहते हैं यार हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। इस ऑफिस में जाओ वो भगाता, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, हमारी फाइल घूमती रहती है, कोई नहीं सुनेगा। आप खुद की नहीं सुनते हैं ना, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। ये माशाल्लाह हरा, गुलाबी, सफेदा, काला, बहुत सारे, गालिबन 40 बच्चे फारिग हो रहे हैं। फाजिल, आलिम, कारी, हाफिज वगैरह वगैरह। ये आपके ताउन का एक समरा होता है जो ये दर्शाता है कि हमने आपके पैसों का मिसयूज नहीं किया है। ये देख रही हैं? मौलवी चंदा भी करे, मदरसा भी संभाले, बच्चों को पढ़ाए भी। तो कमेटी सोचती पैसा चंदा करके लाओ, हमको दे दो, हम राज करेंगे। जब तनख्वाह की बारी आए तो कम से कम मुदर्रिस हमारे दरवाजे पे तो आए कि मौलाना साहब उस सेठवा के यहां आए थे। ओ सठियाए हुए सेठो, अगर तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसका इलाज करवा लो। आलिमों का अपना एक वकार है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। अनपढ़ और पढ़ा लिखा बराबर नहीं हो सकता है। आलिमों को घर की कनीज और लौंडी और गुलाम समझना बंद कर दो। ये अल्लाह की तरफ से रसूल के दीन के सिपाही हैं, कदर कीजिए इनकी। रहम करो अपने हालात पर, तवज्जो दीजिए। अरे कुछ समझ में आ रहा है या मैं खुद ऐसे चिल्ला रहा हूं? अच्छा, मुझे इस बात का भी शौक नहीं कि आइंदा मुझे फिर आप बुलाइए, कतई तौर पर यह शौक मुझको चर्राता ही नहीं है। मैं किसी को खुश करने की तकरीर नहीं करता हूं, साफ सीधी बात है। मेरा अल्लाह मुझसे खुश, मेरा रसूल मुझसे खुश, ये बहुत बड़ी दौलत और नेमत है। इसलिए मदरसों पे ध्यान दीजिए। दुनिया की बहुत पैनी नजर मदरसों पे है। वो इसकी चटाई में बम ढूंढने आते हैं, जहां के लोटे टूटे हुए हैं, टूटियां सलामत नहीं है, बाथरूम में पल्ले नहीं लगे हजरत। एक जगह गया यूपी में तकरीर करने के लिए, अंदर जब बैठ गया तब मुझे एहसास हुआ इसमें कुंडी नहीं है। वो तो खैरियत से कोई तशरीफ नहीं लाया वहां। तो इतनी दुर्दशा हमारे मदरसों की है, फिर भी हमारे देशवासी जो है यहां कोई दहशतगर्द तो नहीं पलते हैं। अरे शुक्र मनाओ, इन्हीं मदरसों की चटाई पर पढ़ने वालों ने इस देश को आजाद करवाया, तुम्हारे बाप ने आजाद नहीं करवाया है। हाँ, यहीं के पढ़ने वालों ने, जो चटाई पिटाई के मुदर्रिस थे ना, अगर उन्होंने फतवा दे करके खुद
काला पानी की सजा तो बर्दाश्त कर ली, मगर देश के हाथों में गुलामी की जंजीर तोड़ कर रख दी। कौन था वो फजल हक खैराबादी? कौन था अल्लामा शहीदी? अल्लामा किफायतुल्लाह अली काफी कौन था? अल्लामा रजा अली कौन था? ये वो हमारे दीन के अनमोल रतन और सिपाही थे, जिनके कांधों पर देश के आजादी का बोझ रखा गया था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ तन के गोरे मन के कालों ने देश छोड़ने पर मजबूर होकर के और बड़ी कोशिश की कि आपस में लड़ जाएं ये लोग, ताकि हिंदुस्तान को हम और लूटते रहें। मगर जो बिगुल बजाया था मदरसे के मौलाना लोगों ने, मुफ्तियों ने, अल्लामा लोगों ने, उसकी सदा कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसी गूंजी, एक भी नफर नहीं बचा देश के नक्शे पे। ये इन मदरसों की देन है जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमें काम तो करने दिया जाए यार, हमें आप कम अज कम कॉपरेट कीजिए। हम आज भी ऐसे अफराद तैयार कर सकते हैं इन मदरसों की चटाइयों पे बैठ करके। ना चाइना की हिम्मत है कि हमारे देश को आंख दिखा सके, और ना ही पाकिस्तान की जुर्रत है कि हमें लाल पीली आंखें दिखा सके। हमें काम करने दीजिए। चलते चलते जवानों, आपसे अच्छा कोई खाता नहीं है। थोड़ा मेहनत कीजिए, रोज सुबह दौड़ा कीजिए 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक, और कम से कम बॉडी बिल्डर बनिए यार। इस पे तो कोई लाइसेंस तो लेना नहीं देता है। हम रोज चलते तो देखते हैं रात में 3 बजे 2 बजे से लेके लोग दौड़ रहे होते हैं, लड़कियां दौड़ रही होती हैं, लड़के दौड़ रहे होते हैं। अफसोस है कि उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है, कोई मुसलमान नहीं होता है, लोग दौड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर देश की हिफाजत के लिए भी ये काम आएगा, और जरूरत पड़ने पर डिफेंस सिस्टम आपका मजबूत होगा। अगर आप पर भी कोई हाथ उठे तो कम से कम उसके पंजे मरोड़ने की ताकत आपके पास होना चाहिए। हमारा जवान 14-15 साल का होता है, इतनी पूड़ियां खाता है, पूरा मुंह उस मरदूद का उगलदान बन जाता है। हाँ, ये सूख जैसे आम का जूस नहीं निकाल लेते हैं। ये मोदी जी से पूछा नहीं था किसी पत्रकार ने, आप आम कैसे खाते? चूस के खाते कि काट के खाते? तो आम चूसा हुआ कैसा होता है? ऐसे हमारे नौजवान जवान होने से पहले जूस निकल गया उनका। ऐसे बैठे बैठे एक थप्पड़ मार दो तो आंखें पतरा जाए उनकी। खाना खाइए वक्त पर, सोइए टाइम पर, वक्त पे जागिए, इशा पढ़ लीजिए नमाज, बस 10 बजे तक आराम फरमा लीजिए। सुबह उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, अल्लाह के फरिश्ते रोजी सुबह लेके आते हैं, अल्लाह के रिज्क का एहतराम कीजिए। ठीक है ना? अगर आपकी समझ शरीफ के झरोखे से दिल के रोशनदान तक कोई बात पहुंची है, तस्लीम कर लीजिएगा। और ना ये कल जो है मोहब्बत की दुकान इंशाअल्लाह रांची के पास लगाऊंगा मैं। आज बस इतना ही, आपने मुझे इतनी देर तक झेला, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह सलामत रखे इन मुदर्रिसीन को, तलबा को। और याद रखें, मदरसे की तरक्की में सबसे अहम रोल होता है जब मुदर्रिसीन और कमेटी दोनों मुखलिस बन करके एकजुट होकर के एक मकसद के लिए काम करें। इंशाल्लाह मदरसा तरक्की करेगा। याद रखें, जो बुनियाद में ईंटें लगती हैं उनका कोई आउटलुक नहीं होता है, कोई लोकेशन नहीं होता है, लेकिन 10-20 मंजिला इमारत जो खड़ी होती है ना, उसी बुनियाद की ईंटों पे खड़ी होती है। इसलिए ओ कमेटी के लोगों, अगर किसी को दिमाग का मर्ज हो गया हो कि मैं तो सदर हूं, मैं तो गदर हूं, मैं तो सेक्रेटरी हूं, मेरा क्या है, तो अपनी औकात मत भूलो, बुनियाद की ईंट बनो, कुछ करके मरो, ताकि लोग याद रखें कयामत तक इस मदरसे में कैसे लोगों ने अपने खून पसीने को इस पे डाला था।